फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तक हमने क्या समझा? आपने समझा कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देती है और कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। इस क्लास में हमने सीखना है कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द गिवन रेट विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द फर्म। क्या कहने का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड रेट से। हमें यह पता करना है कि पार्टनर्स के कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड कितने समय के लिए यूज हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। एज यूजुअल आप है मिस्टर एक्स और आपका पार्टनर है मिस्टर वाई। आपका ओपनिंग कैपिटल है ₹2 लाख और मिस्टर वाई का है 1 लाख। आपका अकाउंटिंग पीरियड है 2019-20। इस पीरियड में आपने क्या किया? 1 अक्टूबर को ड्रॉ कर लिया 50,000 रुपीस। अब आपके क्लोजिंग कैपिटल हो गए 1,50,000, जबकि मिस्टर वाई का ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम है। दैट इज इसने ड्यूरिंग द पीरियड ड्रॉ नहीं किया है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं मिस्टर एक्स पर। तो मिस्टर एक्स का यह जो 2 लाख रुपीस है कितने समय तक फर्म में यूज हुआ? आप देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर को ड्रॉ किया है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 सितंबर तक का ड्यूरेशन जो है यह होता है आपका 6 मंथ का। और इधर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 यह भी हो गया आपका 6 मंथ। तो मिस्टर एक्स आपका कैपिटल ₹2 लाख 6 मंथ के लिए यूज हुआ एंड देन आपका कैपिटल रिड्यूस होकर के 1,50,000 हो गया। चूंकि आपने 50,000 ड्रॉ कर लिया है, ड्रॉइंग अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है, तो फॉर द रिमेनिंग पीरियड आपको 1,50,000 पर इंटरेस्ट 6 मंथ का मिलेगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो मिस्टर एक्स के लिए इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा? तो ₹2 लाख पर आपको 10% के रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, प्लस आपको ₹1,50,000 पे 10% के रेट से 6 मंथ का फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, यह हो गया आपका ₹10,000 और यह हो जाएगा आपका ₹7,500। दैट इज फर्म जो है मिस्टर एक्स आपको इंटरेस्ट के रूप में पे करेगी 17,500, जबकि मिस्टर वाई की बात करते हैं तो मिस्टर वाई को इंटरेस्ट मिलेगा ₹1 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? कि इसने ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो इस पर आप सिंपली 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। यह हो गया आपका 10,000 रुपीस। यह हो गया आपका जवाब। यह तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हुआ, बट इसके थ्रू आपने कंसेप्ट को समझा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग अलग अलग सिचुएशन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपको यह पहले पता करना होगा कि फर्म किस मेथड को फॉलो करती है। क्या वह मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है? स्क्रीन पर देखते हैं। आप खुद से पूछेंगे विच मेथड इज फॉलोड। जब कभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा
तो पहले आपको मेथड चेक करना है। मेथड आपका जवाब आएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फॉर द टाइम बीइंग सपोज कीजिए कि आपकी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करती है, तो आपको अब दूसरा प्रश्न करना है, क्या ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है या फिर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। अगर ओपनिंग कैपिटल सपोज कीजिए दिया हुआ है, तो आपको फिर दो क्वेश्चन पूछना है, क्या केवल ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है या ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ अदर इंफॉर्मेशंस भी हैं। सपोज कीजिए कि आपको केवल ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, आप ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके किसी पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल है ₹2 लाख और उस पर इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आपका जवाब हो गया। बट ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन है, तो सपोज कीजिए कि आपको जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वह क्या हो सकता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ और क्या इंफॉर्मेशन होगा, तो आपको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ रहेगा, आपको एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ रहेगा। इस केस में आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब रेट से फॉर द ईयर का निकालना है, दैट इज पूरे साल का निकालना है। उसमें आपको प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पीरियड यूज्ड। इन दोनों के सम में से आपको लेस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द पीरियड रिमेनिंग आउट ऑफ फर्म। इस तरह से आपका आएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट तभी करते हैं जब वह ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट तो लगती नहीं है। बट यहां हम क्यों कर रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर पार्टनर उस कैपिटल में से ड्रॉ नहीं करता तो उस पर भी उसे इंटरेस्ट मिल जाती। अब हम यहां कर क्या रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसी क्रम में आपने ड्राइंग भी कर रखा हुआ है, तो जितने अमाउंट को आपने ड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, इसलिए ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल में से लेस कर दिया जाता है। अब आपके सामने आता है दूसरा सिचुएशन कि ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। उस केस में आप क्या करेंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप विचार करें कि ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो आप इमेजिनेशन करें कि क्लोजिंग कैपिटल हुआ कैसे होगा, ओपनिंग से चल करके क्लोजिंग तक हम पहुंचे कैसे होंगे, क्या क्या एडिशन हुआ होगा ओपनिंग कैपिटल में और क्या क्या उसमें डिडक्शन हुआ होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को लिख लेंगे और उसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। ड्राइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल जो होगा उसे आप ऐड कर देंगे और फिर उसमें लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से आपका आ जाता है ओपनिंग कैपिटल। क्या क्या करेंगे आप, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है उसमें ऐड करना है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और फिर लेस करना है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या होगा, तो इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए पूरे साल का। बट अगर आपको कहता है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करो, तब आप क्या करेंगे, यह जो आपका मेथड दिख रहा है इस तरीके से आप इंटरेस्ट
कैलकुलेट कर लेंगे। होप आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझ में आ गया। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी दो सिचुएशंस हो सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ हो सकता है या फिर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो सकता है। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया होगा तो केवल ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ हो सकता है या ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशंस भी दिए हुए हो सकते हैं। तो यह दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन है तो इसी तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। बट क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको दिया हुआ है तो यहां भी आपको फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल। तो अभी हम सीखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है।